पूनम सिन्हा की तस्वीर आ रही है। पूनम सिन्हा की तस्वीर दिखा दें। पहुंची है पूनम सिन्हा। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। राजनाथ सिंह के सामने उनको उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और ये लखनऊ की तस्वीरें नामांकन के लिए पहुंची हैं। राजनाथ सिंह को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगी पूनम सिन्हा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और देखिए, नामांकन दाखिल करती हुई हरे रंग की साड़ी में राजनीति का भी नया अनुभव। हालांकि उनके पति पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन उनके अनुभव का काम लखनऊ में कितना आएगा पूनम सिन्हा को और राजनाथ सिंह के सामने। और खासतौर से लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं, वहां पर वो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के राजनाथ सिंह को दे पाएंगी, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वैसे नामांकन का भी दौर है। आपको बता दें, अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं नामांकन के लिए। दूसरी तरफ मेनका गांधी ने आज अपना नामांकन रोड शो के जरिए दाखिल करने की कोशिश और पूरी ताकत भी दिखाई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है, लखनऊ में नामांकन दाखिल करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, पहली चीज ये है। और दूसरी बड़ी चीज ये है, लखनऊ से कल आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने टिकट दिया है और आज पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हम देख रहे हैं नामांकन दाखिल करते हुए। एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है लखनऊ की, जहां पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सीरियसली ये लोग काउंटर करना चाहते थे उनको, तो क्या आपको लगता नहीं कि दोनों ही पार्टियों ने जो चुनौती देने का दावा करती हैं, पूरे मन से या तो उम्मीदवार नहीं उतारा या इनको मिला नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ वहां से जो लड़ जाता? देखिए, बहुत रेलेवेंट सवाल है और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है उस कैंडिडेट के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हुए, क्योंकि हर नागरिक के प्रति सम्मान होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की न केवल पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, न केवल आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है, बल्कि यह भी बताता है कि समाजवादी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी अपने को कहती है, उत्तर प्रदेश में इतनी बार राज कर चुकी है, लेकिन लखनऊ जैसी जगह पे, राजधानी में वो एक योग्य, राजनीतिक रूप से सक्षम, समर्थ, बातचीत करने वाला, गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे ठेठ राजनीतिक व्यक्ति को चुनौती देने वाला कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं चुन सकता। इससे ज्यादा अखिलेश यादव सैफई घराने के लिए और शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक पत्रकार के नाते, एक राजनीतिक टिप्पणीकार के नाते ये मैं बहुत तेजी आप ज्यादा सख्त हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं तल्ख नहीं हूँ, बिल्कुल मैं तल्ख नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि राजनाथ जी, आप उनकी वैचारिकी से चाहे जितने डिफर करें, जैसे मैं डिफर करता हूँ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से, मेरा गहरा मतभेद रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनाथ सिंह जी एक ठेठ राजनीतिक व्यक्ति हैं और जिस ठेठ राजनीतिक व्यक्ति को आप चुनौती दे रहे हैं, आप और राजनीतिक आदमी को चुन रहे हैं जिसे यह भी नहीं पता कि आरएसएस क्या है, समाजवादी पार्टी क्या है, कांग्रेस क्या है। मैं उनके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं, लेकिन वो फिल्मों के बारे में जानती हैं, वो जीवन के बारे में हमसे ज्यादा जानती हैं। आलोक जी, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। प्रमोद कृष्णन को उतारा है। प्रमोद कृष्णन तो वो बाबा की पोशाक में रहते हैं, लेकिन वो ठेठ राजनीतिक आदमी है। मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। वो धर्म में राजनीति देखते हैं, राजनीति में धर्म देखते हैं। कांग्रेस युवा के, लेकिन क्या वो वहां से चुनाव लड़ पाने की स्थिति में, मजबूत स्थिति में थे कि चुनौती देते? आलोक जी, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी पत्नी सपा से चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है अपनी पत्नी के लिए प्रचार तो नहीं कर पाएंगे फिर, और नामांकन में भी शायद इसीलिए नहीं दिखाई नहीं दे। रोहित जी, कुछ मामलों में हम पहले भी डिस्कशन में मैं बार बार कहता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जैसे कहते पर्दे के पीछे शाही लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा ये आप देखिए कि जैसे सुषमा स्वराज जी, आप याद करिए विदिशा का चुनाव, वहां पर कांग्रेस का तो उन्होंने उम्मीदवार को इस तरह के हटा दिया, अरे वो पर्चा भरना नहीं आया था। सुषमा स्वराज जो एक सबसे प्रमुख नेता उस समय में थी, जब मोदी जी भी प्रधानमंत्री उस समय नहीं बने, उस स्थिति में भी उनके खिलाफ कैसा कमजोर उम्मीदवार दिया जाए। राजनाथ सिंह जी को जिस तरह के संबंध है, होम मिनिस्टर के नाते यादव परिवार या जो मायावती परिवार, वो परिवार इस रूप में कह रहा हूँ, पार्टी के जो नेता हैं जिन पे गंभीर आरोप रहे, उनको बचाने के लिए राजनाथ सिंह का कहीं न कहीं हमें सहारा मिले। देखिए, ये राजनीति में सच्चाई ये माना जाना चाहिए कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग, जो सामने विरोधी दिख रहा है, हो सकता है वो आपका समर्थन करने के लिए खड़ा हो। कांग्रेस और बीजेपी में कई नेता, आप याद करें, राजस्थान में भी निर्दलीय रूप में खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने तो एक बार पचौरी के अध्यक्ष होते हुए 50 आदमी खड़े कर दिए थे, ताकि किस तरह से पचौरी की जीत न हो, और बाद में चाहे पार्टी हार गई। तो इसलिए अपने ही लोगों को विरोध में खड़े करने की परंपरा आज की नहीं है, पिछले 25 सालों में तो खास करके बढ़ती गई है। ठीक।
नलिनी जी, और उतने ही जब आप किसी को खड़ा कर देते हैं तो फिर बिठाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। देखिए अब ऐसा कल ही आप रायगंज की बात कर रहे थे, 2014 में कम से कम वहाँ पर या कटिहार में कम से कम 10 वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट थे और उनको मिली थी वोटें 5-5 हज़ार करके, 75,000 उन्होंने बटोर ली थी। 75,000 बहुत बड़ी वोट की संख्या होती है। हर एक को बिठाने के लिए कितना हुआ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि राजस्थान में अभी के जो चुनाव हुए हैं असेंबली के, उसमें बिठाने के 25 लाख रुपए देने पड़े थे मेन प्रत्याशी पर को। जिस संदर्भ में अभी ये चर्चा निकल आई है, जी। क्या उसमें ये कहना आपको जायज लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार जी, ऐसा है जो कुछ- पैसे लेके बैठ जाएगा? नहीं वो तो नहीं बैठेगा पैसे लेके, या हार जाए, कम से जब कम तो भी उसको पैसे कम से लेने की कम जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो सामने जाएगी, से तो दोनों लोगों नहीं की। बैठेगा। पूनम लेकिन मुझे सिन्हा कहना की कि तो हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग इनकी हो वाली बात, जाएगी। समाजवादी अंडरस्टैंडिंग पार्टी वाली की बात यहाँ उम्मीदवार समझ आती है और कि मेरा कुछ ख्याल ना है कुछ कांग्रेस की भी हो पीछे जाएगी, जहाँ तक- पीछे से पर्दे के मैं पीछे मैं आलोक जी से की साठ तरह गांठ हुई भविष्यवक्ता है नहीं हूँ। कि ऐसे नहीं, मैं भविष्यवक्ता क्यों? नहीं हूँ, भविष्यवाणी की बात इनके बारे में नहीं, कह ठीक है। सकता हूँ वो- बल्कि हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा के वहाँ कितने कम वोट मिलेंगे। देखिए पिछली बार से बिल्कुल उनका उल्टा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा का कोई मतलब, आप देखिए किस तरह से वो मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अटल सरकार को, जिसको कहते हैं पूरी बर्बाद अपने मंत्रालय में, शिपिंग और हेल्थ जैसी मिनिस्ट्री, पटना में एम्स बनाने की बात शत्रुघ्न सिन्हा के समय में थी। आज तक उसके बाद बड़ी मुश्किल से अभी कुछ जाकर के खाली नॉमिनल कुछ बना है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहारी बाबू करके केवल पार्टियों के नाम पर धंधा किया। शराब के विज्ञापन जिस जमाने में अलाउ थे, शराब के विज्ञापन करके उन्होंने अपनी दुकान चलाई। वो फिल्म के बहुत अच्छे अभिनेता है, मैं बिल्कुल एक कलाकार के नाते, राजनीति में ऐसे लोग जो भी आते हैं, उन्होंने राज बब्बर गाजियाबाद में तो उन्होंने कभी मुंह मोड़ करके नहीं देखा। सर लेकिन राज बब्बर 2 बार चुनाव जीत चुके ना आगरा से, लेकिन उन्होंने अब काम मसला अपने ये है, लोगों के सर, लिए कुछ नहीं करते ना। आप काम पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठाइए, लेकिन आपको लगता नहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं कि फिल्म स्टार है, हेमा मालिनी है, राज बब्बर है, तो आज भी आशुतोष हम उनको तोहफा या ड्रीम गर्ल के गाने चला चला के उनकी पिक्चर, उनकी तस्वीर, उनकी स्टोरी दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। अतीत में अगर हम जाएं तो जयललिता फिल्म स्टार थी और शायद किसी भी फिल्म में उनका रोल कभी सराहा नहीं गया, लेकिन राजनीति में जब वो आई एमजी रामचंद्रन के बाद, तो जिस तरीके का कद्दावर रूप उन्होंने राजनीति के अंदर दिखाया, और आज उनके जाने के बाद जिस तरीके से आईडीएम के धराशायी हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि राजनीति का फिल्म से कोई लेना देना नहीं। इस मामले में एनटी लेकिन हिंदी रामाराव फिल्म को- सितारों ने निराश किया। आप देखिए, आप एनटी रामाराव को उत्तर देखिए। भारत में तो लेकिन सन्नाटा रहा इस बट मामले एक में। बात, आप एंटी राम, आप उसको डिवाइड मत करिए ना भाई। जैसे राज बब्बर है, राज बब्बर मेरे ख्याल से तपे तपाए राजनेता के तौर पर हैं, आप उनको सिर्फ फिल्म स्टार नहीं मान सकते। और आप ये मानिए कि राज बब्बर ने जो पहली फिल्म की थी इंसाफ का तराजू, उसमें एक बलात्कारी की भूमिका उन्होंने की थी। तो सवाल इस बात का है कि आपके अंदर वो पॉलिटिकल जीन्स हैं या जीन्स नहीं है। राज बब्बर में वो दिखता है, एक जमाने में सुनील दत्त में वो दिखता था जी, लेकिन कुछ लोग हमारे कहते शत्रुघ्न सिन्हा में भी वो दिखता है। ऐसा नहीं शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर वो नहीं, क्योंकि कई चुनाव वो जीते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चुनाव जीता। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे जब कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था, और उनके कंटेम्पररी अमिताभ बच्चन जीतने के बाद मैदान छोड़ के भाग चुके थे। चलिए मैं तो अमलेश जी थोड़ा सा रुकते, ब्रेक का बड़ा दबाव आ रहा है, ये बताते हुए कि सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है, ये कहते हुए कि जो बात राहुल गांधी ने कही थी, सारे मोदी चोर हैं, बहुत सारे मोदी चोर हैं, राहुल गांधी ने कहा था जब वो नाम गिना रहे थे एक एक करके, उससे सुशील मोदी आहत हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि सारे मोदी को कैसे उन्होंने निशाना बनाया। इस पर आगे अपडेट देंगे, छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं। लगातार मतदान हो रहा है, अगर आपने वोट नहीं डाला अभी तक, अपने घर से निकलिए, वोट डालिए।